बड़े देवी स्थान है उनको रेल मार्ग से जोड़ने की कोशिश करें। उन्होंने एक सर्वे भी जारी किया रिंगस से खाटू श्याम जी का। इसी तरह का एक देवी स्थान सर सालासर बालाजी है, जिसमें भी लाखों करोड़ों लोग आते हैं। तो सुजानगढ़ से सालासर बालाजी के लिए भी सर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी। आपने अच्छा बात टच करी, मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से। मैं सोचा कि कोई पूछेगा तो आपने अच्छा पूछा है। ये FM की जरूरत बड़े शहरों में होती है और सुजानगढ़ की 1 लाख प्लस की पॉपुलेशन है। लोकल स्टूडियो यहाँ क्रिएट हो ताकि लोकल प्रोग्राम्स हो सकें। केंद्रीय विद्यालय सर जो खुलने वाला था वो मांग कहाँ तक, क्या कर्मचारी चाहिए होते हैं तब वो खुलता है। कोशिश हमारी जारी है। जो ROB भी पास हुआ था सर वो अभी तक क्यों नहीं सिरे चढ़ पा रहा है? इस मंथ एंड में या फर्स्ट वीक ऑफ मई के अंदर फाइल रिलीज हो जाएगी। सुजानगढ़ जिला सुजला जिला को लेकर के जोरदार यहाँ पर आंदोलन पिछले महीने भर से ज्यादा से चल रहा है सर, और उस पर भी आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा। टोटली पॉलिटिकल है, कोई इसमें कोई सेंस तो यूज किया ही नहीं गया लगता है मुझे। क्यों ले लिया, क्यों छोड़ दिया, वो रैशनैलिटी होनी बहुत जरूरी है। कोई कोटा सिस्टम नहीं है। JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स, भामाशाह मां, गांधी चौक, सुजानगढ़। Central Children's Academy, Sujla's first growing and English medium co-educational secondary school, लाडनू बस स्टैंड, सुजानगढ़। चूरू सांसद राहुल जी कसवा यहाँ पर रेडियो स्टेशन FM का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सर सबसे पहले तो इसको कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं सर, ये रेडियो स्टेशन जो सुजानगढ़ में शुरू हुआ है सर? देखिए बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। FM ये पहले दूरदर्शन रिले के अंदर था। भारत सरकार ने जितने भी ऐसे हमारे आइडल पड़े हुए जो सेंटर्स थे उनका इस्तेमाल बढ़िया पॉजिटिव वे में किया है। FM की ज़रूरत बड़े शहरों में होती है और सुजानगढ़ की 1 लाख प्लस की पॉपुलेशन है और आज इसकी शुरुआत देश के प्रधानमंत्री ने 90 स्टेशन पर करी है। सुजानगढ़ को भी इसको अच्छी सौगात मिली है। हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में इसको और मजबूती प्रदान करें। लोकल स्टूडियो यहाँ क्रिएट हो ताकि लोकल प्रोग्राम्स हो सकें। यहाँ के जो युवा हमारे बच्चे हैं या और आर्टिस्ट हैं उनको भी अपनी बात को कहने का लोकल में अच्छा मौका मिले। बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय के अंदर इस सेंटर का सुजानगढ़ की धरा के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा और काफ़ी दूरी तक इसको पहुँचाया जा सके, उसके ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा। बिल्कुल। आप सुजानगढ़ की एक जो केंद्रीय विद्यालय सर जो खुलने वाला था वो मांग कहाँ तक, क्या जमीन पर दिखाई नहीं दे रही क्या सर वो? देखिए सुजानगढ़ में केंद्रीय विद्यालय कभी खुलने वाला नहीं था। हम खुलवाने की कोशिश कर रहे थे। ये कोई मेरे को पब्लिक की डिमांड भी नहीं थी, मेरी खुद की इच्छा थी कि 1 लाख प्लस पॉपुलेशन है। उसमें कलेक्टर महोदय के मार्फत एक प्रस्ताव मांगा गया था भारत सरकार से और यहाँ पे लोकल सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की पोजीशन बहुत कम है नहीं। उसी की एक रिपोर्ट बननी थी, वो रिपोर्ट में पॉजिटिव आंसर्स नहीं आ रहे हैं। तो हमने एरिया बढ़ाने की कोशिश करी है कि लाडनू, सालासर या हम आगे और भी चले जाएँ या जसवंतगढ़ तक जितने भी लोगों को है, क्योंकि उसमें केंद्र सरकार के मिनिमम कर्मचारी चाहिए होते हैं तब वो खुलता है। कोशिश हमारी जारी है क्योंकि ये मेरा खुद का मानना था कि अच्छा एक गवर्नमेंट का केंद्रीय विद्यालय स्कूल खुले। ऊर्जावान सांसद कहे जाते हैं। नहीं, मेरा वो ठीक है, हम कोशिश में लगे हुए। एक बेसिक हमें रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है, वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी तो मुझे लगता है अवश्य हम इसको खोलने में कामयाब हो जाएंगे। सर एक जो ROB भी पास हुआ था सर वो अभी तक क्यों नहीं सिरे चढ़ पा रहा है? उसमें कहाँ जो टेक्निकल इशू है क्या? देखिए ये कहीं कोई टेक्निकल इशू नहीं है। रेलवे की GAD अप्रूवल में बहुत टाइम लगा क्योंकि वो बार बार उसका डिज़ाइन बदलते गई स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट ने अपना फंडिंग का पार्ट की यहाँ भरी है। भारत सरकार की फाइल पेंडिंग है अभी बोर्ड के अंदर। मैं समझता हूँ इस हफ्ते में इस मंथ एंड में या फर्स्ट वीक ऑफ मई के अंदर फाइल रिलीज़ हो जाएगी और हमारा काम शुरू हो जाएगा। दोनों तरफ से मेरी आज सुबह ही मेरे जो कंसर्न ED हैं जो बैठते हैं रेलवे बोर्ड में, उनसे मेरी बात हुई है और आज और भी अधिकारी रेलवेज के आए हुए हैं, हम सबसे संपर्क में हैं। बहुत जल्द चालू हो जाएगा। सर एक चीज़ और कि आपके केंद्र सरकार की एक मंशा भी है और रेल मंत्री महोदय माननीय ने भी, अश्विनी वैष्णव जी ने भी कहा कि हम जो देवी स्थान है, बड़े देवी स्थान है उनको रेल मार्ग से जोड़ने की कोशिश करें। और खाटू श्याम जी का उन्होंने एक सर्वे भी जारी किया रिंगस से खाटू श्याम जी का। इसी तरह का एक देवी स्थान सर सालासर बालाजी है, जिसमें भी लाखों करोड़ों लोग आते हैं। और आप भी अभी भाषण में आप कह रहे थे कि हम सालासर बालाजी का रूप भी सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन को नई बिल्डिंग में देने की कोशिश करेंगे। यानी तो सुजानगढ़ से सालासर बालाजी के लिए भी सर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी के लिए सर आपकी किस तरह की कोशिश रहेगी सर? देखिए आपने अच्छा बात टच करी, मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से। मैं सोचा कि कोई पूछेगा तो आपने अच्छा पूछा है। ये अभी रिंगस से खाटू श्याम जी का एक सर्वे कराने की बात चलाई है। हमने मंत्री महोदय से मुलाकात अभी हमें करनी है। एक प्रिलिमिनरी मैंने अधिकारियों से मीटिंग कर ली है। हमने यही कहा है कि इसी रूट को आप सालासर से आगे जोड़ दीजिए और सालासर से आगे सुजानगढ़ जोड़ दीजिए, तो एक लूप बन जाएगा पूरा ये। और ये एक दोनों बहुत बड़े मंदिर हैं, दोनों बहुत बड़े देवस्थान हैं, काफ़ी लाखों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ इसमें बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए रेलवे के नाम पे बहुत सर्वे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो चुके हैं, 6 से ऊपर सर्वे हम करा चुके हैं, पर सबकी नेगेटिव रिपोर्ट आती है। इसको टूरिज्म के पर्पज से भी, पब्लिक एट लार्ज के लिए बहुत बड़ा एक एरिया है, तो मैं मानता हूँ कि
कि ये अच्छा एक हमारा सर्किट बन सकता है खाटू श्याम जी सालासर का, और रिंगत से सुजानगढ़ डायरेक्ट जुड़ने से हमें जयपुर की कनेक्टिविटी भी अच्छी मिलेगी। अब वो सर्वे में शामिल कराने की हमारी भरपूर कोशिश रहेगी। उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है कैसे गवर्नमट सपोर्ट करेगी उसको वो देखना पड़ेगा। सर और कहना चाहूँगा सर, एक बहुत बड़ी मांग यहाँ सुजानगढ़ आप आए हुए हैं और सुजानगढ़ जिला को लेकर के एक जोरदार यहाँ पर आंदोलन पिछले महीने भर से ज़्यादा से चल रहा है सर, और उस पर भी आपकी राय जरूर जानना चाहूँगा। किस तरह का आपका पक्ष है, क्या आपकी कोशिश है सर? देखिए, जिस रूप के अंदर अभी सरकार ने 19 नए जिले घोषित करे हैं, क्या पैरामीटर रखा है दिमाग में, क्या लॉजिक रखा है, तो इसका तो पहले गवर्नमेंट को उजागर करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ सुजानगढ़ एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और सुजानगढ़ की तहसील के भी 150 किलोमीटर से तो ऊपर दूरी की लंबाई पड़ती है, और चूरू जिला अपना पे इतना बड़ा है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी 340 किलोमीटर लंबी है, नौहर के अंदर भी डिमांड है। तो अगर लॉजिकल बात की जाए या कोई रैशनैलिटी होगी काम के अंदर, तब तो मैं समझता हूँ सुजानगढ़ को टॉप प्रायोरिटी मिलनी चाहिए थी। अब पॉलिटिकल खाली पॉइंट साबित करना था तो एक अलग बात है। आपने रात को सोए सुबह उठ के आपने 19 जिले घोषणा कर दी, तो 20 ही कर देते, सुजानगढ़ की जरूरत थी, और हमारी 21 कर देते तो नौहर की जरूरत पूरी जाती। तो लॉजिक तो कुछ समझ में आता नहीं है। पॉपुलेशन देखी नहीं आपने, अमृत है जो हमारा पूरा सिटी है, 70-80 किलोमीटर दूर के गांव बसे हुए हैं, और ये यहाँ से 150 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। तो जब आपने जो नए घोषणा करे वो 20-20, 50-50 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टिके हुए हैं। तो मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट ने किस नज़रिए से काम किया, वो तो गवर्नमेंट को एलेबोरेट करना पड़ेगा इस बात के ऊपर कि हमारा क्या लगता है, क्या नजरिया रहा होगा, क्या सोच के? टोटली पॉलिटिकल है, कोई इसमें कोई सेंस तो यूज़ किया ही नहीं गया लगता है मुझे। पर जिस रूप में कोई पंचायतें थी उनको ही आपने जिला बना दिया, और जो जिले के इतने मजबूत स्तंभ हैं और जिनको लगता है वास्तव में होना चाहिए, भाई या तो आप ये सेट करो कि पॉपुलेशन इतनी हो, या आप सेट दूरी करो, भाई कोई तो रैशनैलिटी बताओ, भाई मैंने आपको क्यों चुना, उसको क्यों छोड़ दिया, ये बताने की हिम्मत सरकार की है नहीं। सरकार ने सिर्फ अपनी वाई लूटने के लिए और पॉलिटिकल फायदा देखने के लिए घोषणा करी है, और कितना धरती पे लागू हो पाएंगी भाई वो बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। वैसे स्टेट गवर्नमेंट का है ये विषय तो, लेकिन फिर भी आपकी तरफ से जो है सुजला जिला को लेकर के किस तरह की कोशिश रहेगी? देखिए जी, मैंने तो यही बात अपने लेटर में जो आपको आज बोली, ये बात मैंने लेटर पे लिख के मुख्यमंत्री महोदय को भी भिजवाया है कि रैशनैलिटी होनी चाहिए। पब्लिक एट लार्ज में फूल मना नजर नहीं आना चाहिए कि आपने एक को ले लिया एक को छोड़ दिया, क्यों ले लिया क्यों छोड़ दिया। वो रैशनैलिटी होनी बहुत जरूरी है, कोटा सिस्टम नहीं है। आप मांग करेंगे कि 100% होनी चाहिए। अगर आप 19 बना रहे हो तो पहला तो सुजानगढ़ ही बनना चाहिए।